बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापहा। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए आइए इस पवित्र श्रावण मास में जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, उसमें भगवान भूत भावन शिव की चर्चा जो चल रही है उसको पुनः आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। कल आपके सामने ये चर्चा चल रही थी। सती जाती हैं, भगवान शंकर से झूठ बोल देती हैं। अंत में भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से वास्तविक जो घटना हुई है उसको देख लेते हैं। तब शंकर देखेउ धरि ध्याना, और सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सती जी के कार्य को भगवान शंकर देख लेते हैं और तब भगवान शंकर के मन में ये संकल्प आया कि अब इस शरीर के द्वारा सती से मिलन नहीं होगा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान शंकर भगवती सती को साथ में लेकर के चलते हैं। सती जी को ये लगा आकाशवाणी सुन करके, सती जी को ऐसा अनुमान लग गया कि लगता है कि भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया है। सती हृदय अनुमान किया सब जानेउ सर्वज्ञ, और कीन्ह कपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने अच्छा नहीं किया, और लगता है कि पति मोहि तजेउ प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। बार बार सती पूछ रही हैं मार्ग में, महाराज आप बताइए कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है, किंतु भगवान शंकर बिल्कुल नहीं बताते हैं। अपितु तो सती का मनोरंजन करने के लिए सती के मन में जो बार बार जो पूछना है उसको रोकने के लिए भगवान शंकर नाना प्रकार की बड़ी सुंदर कथाएं सुनाते हैं। मार्ग में कथाएं चलती रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से इनका बार बार ये जो पूछना है कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा की है,
उन कथाओं के माध्यम से उन पर विश्राम रहेगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले वर्णत पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती ही ससोच जान वृषके तू और कही कथा सुंदर सुख हेतु। सती जी के सामने भगवान शंकर नाना प्रकार की सुंदर से सुंदर कथाएं सुना रहे हैं और उन कथाओं के माध्यम से गोस्वामी जी ने कहा कि सती को मनोरंजन कर रहे हैं। सती का जिस समय विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कैलाश पर पहुंचते ही अब भगवान शंकर को यह ध्यान आया, भगवान शंकर को लगा अभी तो हम लोग मार्ग में थे, कोई समस्या नहीं थी, किंतु अब अपने घर पर आ गए। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब इस शरीर के द्वारा सती से मिलन नहीं होगा, और यहाँ पर यदि किसी दिन सती ने श्रृंगार का प्रस्ताव कर दिया तो फिर मैं जो बात छिपा रहा हूँ उसको बताना पड़ेगा अंत में। सती को बहुत दुख होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा भगवान शंकर अपनी प्रतिज्ञा को सोच करके और अखंड समाधि लगा गए। गोस्वामी जी महाराज ने शब्द भी यही लिखा, बोले तहपुनि शंभु समुझपन आपन और बैठे बटतर करि कमलासन। बरगद के वृक्ष के नीचे पद्मासन से बैठ गए भगवान शंकर, और गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर का तो सहज स्वरूप है, समाधि में ही स्थित रहते हैं। बोले शंकर सहज स्वरूप संहारा और लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लग गई। वर्णन आता है 87,000 वर्ष की समाधि लगा गए भगवान शंकर। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की। क्यों? बोले ना बाहर रहेंगे ना आगे की समस्या आएगी। और याद रखिए भगवान शंकर नेत्र बूंद करके भीतर चले गए। क्यों? बोले ये समस्याएं जो आती हैं वो बाहर आती हैं, भीतर समस्याएं नहीं आती हैं। ये जो बाह्य लोक है समस्याएं वही आती है, जो आंतरलोक है उसमें जो है वो समस्याएं नहीं आती हैं। और कई लोगों की समस्या ये होती है कि कई लोग जानबूझ करके जो है वो समस्याओं को उखाड़ते हैं, जो समस्या गड़ी हुई है उस समस्याओं को भी उखाड़ते हैं। नहीं है तो भी जो है वो बाद में क्या होगा कैसे होगा है। तो याद रखिए आप जितना जो है वो समस्याओं को उखाड़, जितना आप बाहर भ्रमण करेंगे उतनी ही समस्याओं को आप मोल लेंगे। इसलिए भगवान शंकर बोले बाहर रहेंगे तो समस्या आएगी, इसलिए बोले भीतर चले गए। अब आंतरलोक है उसमें कोई समस्या नहीं है। भगवान शंकर शंकर जी समाधि लगा गए, और जब शंकर जी समाधि लगा गए तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवती सती यहाँ कैलाश पर रह तो रही हैं, लेकिन बोले सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माए। सती कैलाश पर रहते हुए वे अत्यंत दुखित हैं, अत्यंत दुखित हैं, अतिशय दुखित प्रजेश कुमारी, और अकथनीय दारुण दुख भारी। इतनी दुखित है सती। और दुखित क्यों है? बोले एक तो समस्या है, और दूसरे समस्या से बड़ी समस्या ये है, दोहरी समस्या है। एक तो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया
ये समस्या है। और उससे बड़ी समस्या है कि इस घटना को किसी को बता भी नहीं सकती है। क्यों? बोले अगर किसी को बता दें तो थोड़ा सा समस्या तो खैर कहाँ समाप्त होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। क्यों? बोले निज अघ समुझ न कछु कही जाइए। इसमें सारा का सारा दोष मेरा है, सती को दिखाई दे रहा है। बोले निज अघ, ये पाप तो मेरा है, पाप तो मैंने किया है। सती के मन में बोले निज अघ समुझ न कछु कही जाई। और वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज सती के लिए जो है वो बड़ी विचित्र उपमा देते हैं, बड़ी अद्भुत उपमा देते हैं। सती का जो दुख है वो कैसा है? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोले सती का दुख ऐसा है, बोले तपई अवा एव उर अधिकाई। सती का हृदय अवा की तरह तप रहा है। और अवा की तरह तपने का अभिप्राय क्या है? कुम्हार जब अवा लगाता है, बर्तन बनाता है या और भी कोई भी वस्तु बनाता है मिट्टी की, तो उनको बनाने के बाद जो है उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके फिर अवा लगाता है, चारों ओर आग लगा देता है, उसमें बीच में आग लगा देता है। और उसकी विचित्र बात ये रहती है कि अवा की आग भीतर ही भीतर जलती है। क्यों? बोले अवा की आग अगर बाहर निकलेगी तो बर्तन पकेगा नहीं ठीक तरह से। आग अगर बाहर निकल गई, उसको पकाने के लिए तो भीतर ही भीतर वो अग्नि जलती रहती है, बाहर नहीं निकलती है। इसी प्रकार से सती का हृदय भीतर ही भीतर जल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों? बोले निज अघ समुझ, ये पाप मेरा है, गलती मेरी है, भूल मेरी है। इसलिए बोले निज अघ समुझ ने कछु कही जाई और तपई अवा इव उर अधिकाई। अवा की तरह सती जल रही हैं। और जलती हुई सती बार बार भगवान से प्राण, याद रखिए यही प्रायश्चित्त है। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। पश्चाताप से बढ़कर के प्रायश्चित्त कोई नहीं। वर्णन आता है जिस समय महाराज श्री दशरथ का शरीर पूर्ण हुआ, श्री भरत जी महाराज ननिहाल से आए। श्री भरत जी ने महाराज श्री दशरथ की जो अंतिम क्रिया है उसकी व्यवस्था की। गोस्वामी जी महाराज ने कहा तीनों रानियां महाराज श्री दशरथ के साथ सती होने चली। तीनों रानियों के मन में जाए, लेकिन श्री भरत जी महाराज ने तीनों माताओं को रोक दिया सती होने से। बोले गहिपद भरत मातु सब राखी। तीनों माताओं को श्री भरत जी महाराज ने रोक दिया। लेकिन कैसे रोक दिया? याद रखिए, तीनों को जो रोका तो एक ही शब्द से नहीं रोका होगा। तब बोले तीनों की मनस्थिति, तीनों की जो वृत्ति है, तीनों का जो स्वभाव है उसके अनुसार और अलग अलग ढंग से रोका गया। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, गुरुदेव भगवान का भाव था, बोले गहिपद भरत मातु सब राखी। माता कौशल्या को रोका और माता कौशल्या से कहा, माँ आप सती मत हो। क्यों? बोले एक ही तो आशा है, अगर श्री राम लौट करके आएंगे तो केवल अपनी माँ के लिए अयोध्या लौट करके आएंगे। श्री राम को लगेगा, प्रभु को लगेगा कि मैं माँ के दर्शन करूंगा जाकर के। माँ, अगर प्रभु आएंगे तो केवल आपके लिए आएंगे, आपके माध्यम से अयोध्या वासियों को भी दर्शन हो जाएगा प्रभु का। और अगर आप ही जो है वो शरीर को समाप्त कर देंगी
तो याद रखिए कि फिर श्री भरत फिर श्री राम कभी अयोध्या लौट करके नहीं आएंगे, और श्री राम को लगेगा जिन अयोध्यावासियों ने मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा, उन अयोध्यावासियों का तो, उस अयोध्या नगरी का तो मैं मुख नहीं देखूंगा। माँ, क्या आप चाहती हैं कि अयोध्यावासियों के जीवन में अयोध्यावासी इतने अभागे हो जाएं? आपके कारण ही अगर आएंगे तो लौट करके आएंगे, इसलिए माँ आप सती मत होइए। माता कौशल्या ने श्री भरत की बात को, श्री भरत के अनुरोध को स्वीकार किया। माता सुमित्रा के पास गए और माता सुमित्रा से कहा, माँ आप सती होंगी, आप ये कार्य करेंगी, मुझे ऐसी आशा नहीं थी। क्यों? माँ, आपका ही वाक्य है, आपने ही अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहा था, आपके मुख से ही ये शब्द निकला था। क्या आपने ही कहा था कि नाते का आधार केवल एक होना चाहिए? क्या आपने कहा था पूजनीय प्रिय परम जहां ते, लेकिन सब मानिए ही लेकिन राम के नाते। संसार में जितने नाते हैं उन सारे नातों को स्वीकार करो, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, क्या बोले, नाते का आधार राम होना चाहिए, शरीर नहीं होना चाहिए। हम लोग जो नाते का आधार मानते हैं वो शरीर मानते हैं। शरीर के नाते से बोले माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार है, इन सबको महत्व देते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन नाते का आधार हमारा शरीर है। लेकिन माता सुमित्रा ने कहा था, बोले नाता शरीर को आधार बना करके नहीं, तब बोले पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, और सब मानिए ही राम के नाते। नाते का आधार राम होना चाहिए। माँ, आप सती हो रही हैं। क्यों? बोले सती हो रही हैं तो कहीं ना कहीं शरीर के नाते से ही तो हो रही हैं। पति के साथ सती हो रही हैं तो पति से शरीर के नाते से ही तो जो है वो आपने इस धर्म को स्वीकार किया है। आप क्यों? बोले आप श्री राम को, बोले अपने से अधिक अपने सेवक की चिंता रहती है। आपके पुत्र जो सेवा कर रहा है प्रभु की, यदि आपने शरीर का परित्याग कर दिया तो श्री राम अयोध्यावासियों को कभी क्षमा नहीं कर सके। जिस अयोध्या में मेरे सेवक की माँ की रक्षा नहीं की, जिस अयोध्या नगरी ने, इसलिए माँ आप ऐसा मत करिए। माता सुमित्रा ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके पश्चात माता कैकेयी के पास गए। ऐसा नहीं, यही श्री भरत की विशेषता है। क्या? बोले भरत के मन में कैकेयी को फटकारते हैं, कैकेयी के प्रति जो है वो डांटते, सब कुछ करते हैं, लेकिन याद रखिए जो क्रोध का नाटक है वो केवल ऊपर है, वो हृदय भीतर नहीं है। क्यों? अगर सचमुच में उनके मन में कैकेयी से द्वेष है, बोले क्रोध कर रहे हैं लेकिन कैकेयी से द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है कैकेयी से, नहीं तो सोच लेते अच्छा है इनको मर जाने दो, इनको समाप्त हो जाने दो, लेकिन ना, कैकेयी को भी रोका। लेकिन कैकेयी को कैसे रोका होगा, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कैकेयी को रोकते समय श्री भरत जी ने यही शब्द कहा। क्या? बोले आप ऐसा करेंगी हैं? आप क्यों सती हो रही हैं? और मैंने सुना है कि सती जो सती होती है वो पतिलोक में पति के साथ में निवास करती है। लेकिन माँ याद रखिएगा, क्या अगर माता कौशल्या और माता सुमित्रा जो है सती होती तो याद रखिए स्वर्ग में भी हमारे पिताजी इन लोगों को देख करके प्रसन्न संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जिस पिता ने आपको जो है वो जीवित रहते हुए जो है ये शब्द कह दिया था, जिस पिता ने आपका परित्याग कर दिया था और ये शब्द कह दिया था, बोले जब लगी जियों कहूँ कर जोरी और तब लगी
जनि कछु कहसी बहोरी, और अंत में ये भी कह दिया था, बोले जो हंसे सो हंसे मुंह मसिलाई और आंख ओट उठ बैठे ही जाई। तो मेरी आंख के सामने मत पड़ना। मैं चाहे जो पिता जीवन में आपको नहीं देखना चाहते थे, जीवन में इतना कष्ट दिया है आपने उनको, है जिस पिता के जीवन में जिसने अपना शरीर केवल आपके कारण से छोड़ दिया, तो आप क्या समझती हैं कि स्वर्ग में आपको देख करके पिताजी जो है वो प्रसन्न होंगे? अरे जीवन में आपने इतना कष्ट दे दिया है हमारे पिताजी को, अब कोई कष्ट और देना बाकी रह गया है कि स्वर्ग में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं आप जो है? क्यों? श्री भरत का अभिप्राय, भरत के मन में द्वेष नहीं था, तब श्री भरत का अभिप्राय था, माँ आप सोच रही हैं कि जो भूल आपसे हुई है, केवल शरीर को जो है वो नष्ट करके, शरीर को समाप्त करके और उस भूल का प्रायश्चित हो जाएगा। अरे जो पाप आपसे हुआ है, जो भूल आपसे हुई है, वो केवल ये 5 मिनट की अग्नि आपके उस पाप को नहीं समाप्त कर सकती है। तब बोले आपका जो पाप है वो तो वस्तुतः प्रायश्चित की अग्नि में जीवन भर शरीर रहते हुए भी और जीवन भर जो है वो पश्चाताप की अग्नि में जलाते रहिए इस शरीर को, तब कहीं जाकर के आपका पाप समाप्त हो सकता है। प्रायश्चित याद रखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रायश्चित ही सबसे बड़ा जो है परिमार्जन है, प्रायश्चित ही जो है पश्चाताप ही वो एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है भूल को समाप्त करने का जो है। यहाँ पर भगवती सती के जीवन में भी जो है जो पश्चाताप की अग्नि है, उस पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं, लेकिन बोले निज अघ अवा की तरह जल रही हैं। निज अघ समुझे न कछु कही जाई और तपई अवा इव उर अधिकाई। सती जी जो है अवा की तरह जल रही हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार और नित नव सोच सती और भारा, नित्य सती सोचती हैं, हृदय में दुख होता है और भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्या? बोले नित नव सोच सती और भारा, अरे कब जई हो दुख सागर पारा। मैं इस दुख के समुद्र से कैसे पार होंगी, कब पार होंगी इस दुख? नित नव सोच सती और भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। और कह रही हैं अगर बोले जो प्रभु दीन दयाल भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु आप तो दीन दयालु हैं, दीनों पर कृपा करने वाले, दीनों पर दया करने वाले हैं, और आपका वेद जो है वो आपकी प्रशंसा करते हैं, वेद जो है वो आपकी प्रशंसा करते हुए आपके गुण गान करते हुए कहते हैं क्या? बोले जो प्रभु दीन दयालु कहावा और आरत्य हरण वेद जसु गावा। वेदों ने ये कहा है कि आप तो जो है वो आरती संकट को हरण करने वाले हैं, प्रभु मेरे जीवन का भी संकट दूर कीजिए। और सती अंत में भगवान से कहते जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरण वेद जस गावा। और अगर ये सही है, वेदों ने ये सही कहा है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, बोले तो समदर्शी सुनिए प्रभु, है करिए से बेग उपाय, आप जो है वो जल्दी से ऐसा उपाय कीजिए। क्या? बोले हो ये शरीर जो है वो मेरा जल्दी छूट जाए, जो है बिना परिश्रम के ही जो है वो मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा शरीर छूट जाए। बोले छूटो बेग देह यह मोरी, है मेरा शरीर जो है वो जल्दी छूट जाए, शब्द यही था। बोले छूटो बेग देह यह मोरी। सती ने प्रार्थना की, क्यों? बोले सती के मन में जो है वो शरीर के प्रति भी जो है वो घृणा हो गई थी। इस शरीर के द्वारा ही मैंने भगवान शंकर को इतना कष्ट दिया है, भगवान शंकर की बात को मैंने नहीं माना जो है, इसलिए इस शरीर के द्वारा ही, शरीर से ही भगवती सती को घृणा हो गई। क्यों? बोले जो वस्तु हमारे लिए जो हम जीवन में जो है
वो इष्ट का विरोध करे, हैं? जिस कार्य के द्वारा इष्ट का विरोध हो, जो वस्तु के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा हमें जो इष्ट से दूर ले जाए, वस्तुतः वो सबसे बड़ा उपाय है कि वो वस्तु जो है उस व्यक्ति से जल्दी पीछा छूट जाए, उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए, उस वस्तु से दूरी बना लीजिए। भगवती सती भी यही कह रही हैं, महाराज इसलिए मैं चाहती हूँ क्या, बोले छूटो बेगी देह या मोरी, है मेरा ये शरीर जल्दी छूट जाए। इस प्रकार से भगवती सती भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं। और इधर याद रखिए, जब प्रार्थना की गई तो प्रार्थना का फल दिया। क्या बोले, आपकी प्रार्थना अगर सचमुच में हृदय से निकली है तो देवता स्वीकार करेगा आपकी प्रार्थना, देवता प्रार्थना को स्वीकार करेगा। और याद रखिए, सती ने ये नहीं चाहा कि मैं इस शरीर में ही रहूं ना, सती का तो संकल्प था। सती सोच रही हैं, सती निश्चय करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्या बोले छूटो बेगी देहि यह मोरी, मेरा ये शरीर जल्दी ही छूट जाए। तो याद रखिए, भगवान तो कल्प वृक्ष हैं। जब उनसे प्रार्थना की गई कि शरीर छूट जाए तो ऐसी जो है वो लीला की भगवान ने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इधर 87,000 इस प्रकार से सती बसई कैलाश तव अधिक सोच मन माहि, मरम न कोऊ जान कछु, कोई कुछ मरम नहीं जानता है। यद्यप भगवान शंकर के गुण, भगवान शंकर के लोक में जो है वो इतने भगवान शंकर के गण हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले उस मन को, बोले मरम न को जान कछ जुगसम दिवस से रहा है, कोई नहीं पहचान पा रहा है कि सती के क्यों। बोले वस्तुतः वो दुख जो था वो भीतर था, सती भीतर जो है वो दुख झेल रही थी, उस दुख को बाहर नहीं कर रही थी। और इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, लंबा समय हो गया, और लंबा समय हुआ, 87,000 वर्ष बीत गए। बोले बीते संवत 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर ने समाधि छोड़ी, भगवान शंकर ने समाधि का परित्याग किया, समाधि के बाहर निकले। बोले तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे ही जो है वो समाधि का परित्याग किया, सबसे पहले जो है भगवान शंकर के मुख से शब्द निकला, क्या? बोले राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम का उच्चारण कीजिए। याद रखिए, जीवन में जागते और सोते हैं, सबसे पहले जो है वो सोइए तो सोते समय भगवान नाम का स्मरण। हमारे यहाँ इसीलिए प्राचीन काल से जो है सोते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिस्तर पर ही बैठ के जब समय सोने जाते हैं, बिस्तर पर ही बैठ करके 2 मिनट जिस रूप में भी भगवान को याद करें, आप भगवान नाम का स्मरण करें, भगवान की शरणागति ग्रहण करें। प्रातः काल जब उठे तो सबसे पहले जो है वो राम। विभीषण जी महाराज को जिस समय से हनुमान जी महाराज ने देखा तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले ताही समय विभीषण जागा। कैसे जग गए? जगने के बाद सबसे पहले बोले ताही समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम का उच्चारण किया है। यहाँ पर भी बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जाने सती जगतपति जागे। जगतपति प्रभु जग गए। जाकर के भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया भगवती सती ने। तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा, क्या? बोले जाय शंभु पद बंदन कीन्हा। जाकर के भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया
भगवान शंकर तुरंत जो है भगवती सती के लिए आसन बिछा देते हैं। और आसन कहाँ है? सन्मुख बैठाया, सामने आसन बिठा दिया। क्यों? बोले बायां भाग स्त्री का है, बायां भाग पत्नी का है, तो कहीं बाएं भाग में न बैठ जाएं आकर के। इसलिए जैसे ही सती जी ने प्रणाम किया, सती प्रणाम कर रही हैं और तब तक भगवान शंकर ने जो है वो सामने आसन बिछा दिया और कहा, अरे अरे आइए आइए, मैं तो आप ही की चिंता कर रहा, आप ही का चिंतन कर रहा था, सब कुशल से तो है ना। बोले जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख आसन दिया। और ये भगवान शंकर की विशेषता है। क्या? भगवान शंकर बस तुरंत जो है वो सुंदर कथाएं कहने लगे। अत्यंत सुंदर कथाएं, जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला। है? बड़ी सुंदर जो है भगवान की रसमयी कथा सुनाने लगे। क्यों? शब्द लिखा, लगे कहन हरि कथा, भगवान की रसमयी कथा। और याद रखिए, अगर संताप से, दुख से अगर जो है आपको बाहर निकलना है तो याद रखिए, दुख समुद्र में डूब रहे हैं, उससे अच्छा कि भगवान के जो है भगवान के गुणों के जो रसमय समुद्र है उसमें डूब जाइए। इसलिए भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला, लेकिन दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। यह है भगवान शंकर अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं भगवती सती को। और याद रखिए, तब तक भगवान शंकर ने अवसर ही नहीं दिया कि इनके मन में कोई पुरानी बात आए। जो है ये भगवान शंकर की विशेषता है। भगवान शंकर चाहते हैं, भगवान शंकर सती का दुख दूर करना चाहते हैं कि सती जो है को मेरे द्वारा कोई ऐसा दुख ना हो। अब जो बाध्यता है वो तो है, ये है। लेकिन भगवान शंकर जानबूझ करके ऐसा कोई दुख नहीं। लो लगे कहन हरि कथा रसाला, अत्यंत सुंदर जो है वो रसमयी कथा सुनाते हैं। उसी समय जो है गोस्वामी जी महाराज बोले, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, सती के पिता दक्ष की याद दिलाते हैं कि दक्ष जो है को पितामह ब्रह्मा ने नियुक्त किया था, प्रजापति के पद के ऊपर नियुक्त किया था। और याद रखिए ये सती के पिता हैं। भगवती सती का आगे चल कर के जो लीला होती हैं उसमें दक्ष प्रजापति का बहुत बड़ा हाथ है। या ये भी जो लीलाएं होती उसमें कहीं ना कहीं संस्कार तो दक्ष प्रजापति के थे ही, लेकिन भगवान शंकर बड़ी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। तो आज जो है बड़ी सुंदर कथाएं भगवती सती को शंकर जी के द्वारा सुनाई जा रही हैं। कल से आगे जो है, क्योंकि अब आगे जो चरित्र चलेगा वो कुछ समय, ये जो बड़ा भीषण चरित्र है, जीवन के अनेक पक्ष होते हैं, लेकिन कल से जो चरित्र चलेगा उसमें दूसरा पक्ष भी दिखाई देगा। आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल से करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।